हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का नया अध्याय 5वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम आज भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए देखते हैं आगे। तो बच्चों, तुलसीदास जी के जन्म के बारे में बात करें तो बेनी माधव प्रणीत के द्वारा रचित मूल गोसाई चरित और महात्मा रघुबर दास रचित तुलसी चरित में ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म यहाँ पर 19 की जगह 14 रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सन 1497 ईस्वी में। और संवत की बात करें तो 1554 विक्रम संवत में हुआ था। तो बच्चों, आप सबको एक बात बता दें कि जब भी आप सन में 57 जोड़ते हैं तो इसमें संवत निकल करके आ जाता है। और बात करें तो शिव सिंह सरोज, इनके जन्म को 1526 ईस्वी संवत में 1583 विक्रम संवत में मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन और पंडित राम गुलाम द्विवेदी, इनके जन्म को सन 1532 ईस्वी में, संवत की बात करें तो 1589 विक्रम संवत में मानते हैं। और इन सभी में आप देखेंगे तो सर्वाधिक 1554 ही मान्य है। और बेनी माधव प्रणीत रचित मूल गोसाई चरित में इनके जन्म को एक श्लोक में लिखा गया है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। 1554 बीसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। और इनके जन्म स्थान की बात करें तो बेनी माधव प्रणीत द्वारा रचित मूल गोसाई चरित में और महात्मा रघुबर दास द्वारा रचित तुलसी चरित में इनके जन्म को बांदा जिले के राजापुर गांव में माना गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेनगर, राम गुलाब द्विवेदी भी इन्हें बांदा जिले के राजापुर में उत्पन्न हुआ मानते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर दत्त भारद्वाज इन्हें एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस में मैं पुनि पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, ये श्लोक इनके रचना में है, जिससे कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये सूकर खेत में उत्पन्न हुए थे, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इन्होंने अपने बालपन में सूकर खेत में राम कथा को सुना था। और कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि सूकर खेत को ही भ्रमवश सोरो मान लिया गया था। इनकी माता हुलसी देवी और पिता आत्माराम दुबे थे। ऐसा कहा जाता है कि जब इन्हें तुलसीदास जी प्राप्त हुए थे तो तुलसीदास के सारे दांत उपस्थित थे और ये 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई देते थे। और जैसे ही ये जन्म लेते हैं तुरंत ही इनके मुंह से राम नाम शब्द का उच्चारण होता है। अतः इनके माता पिता इन्हें एक राक्षस समझ करके इन्हें त्याग देते हैं, जिसके पश्चात नरहरिदास इनका पालन पोषण करते हैं और इनके गुरु के रूप में इन्हें वेद वेदांग का शिक्षा प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था, जिससे ये अत्यंत प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन तुलसीदास जी को बिना बताए ही इनकी पत्नी मायके चली गई, तो पता लगने पर ये भी रात को आंधी तूफान का सामना करते हुए वहां पहुंच गए। लोक लाज के कारण इनकी पत्नी ने इन्हें खूब फटकारा और कहा कि अस्थि चर्म मय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम हम, होती न तो भव भीति। ऐसी फटकार सुन करके ये वहाँ से चले गए और इन्हें वैराग्य हो गया। तभी से ये अपने घर परिवार को त्याग करके राम भक्ति में लीन हो गए। और बताया जाता है कि इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में और संवत की बात करें तो 1680 विक्रम संवत में हुआ था।
और इनकी मृत्यु के विषय में एक दोहा भी प्रचलित है कि संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सनी तुलसी तज्यो शरीर। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना में श्री रामचरितमानस कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामलला नहचू, जानकी मंगल दोहावली, विनय पत्रिका गीतावली, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्न आदि इनकी कृतियां हैं यानी रचनाएं हैं। यदि साहित्यिक परिचय की बात की जाए तो इन्होंने हिंदी साहित्य में विशेष योगदान दिया है और इन्हें समन्वयवादी कवि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में जाति पाति, सगुण और निर्गुण भक्ति, वैष्णव और धर्म इत्यादि को मानने वाले लोगों में विशेष समन्वय स्थापित किया है। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि भी माना जाता है। यदि काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने भावपक्षीय विशेषताओं पर और कलापक्षीय विशेषताओं पर विशेष बल दिया है। यदि भावपक्षीय विशेषता में आप देखेंगे तो इन्होंने श्री राम का गुणगान खूब मनोरम रूप में किया है और ये शील, शक्ति और सौंदर्य के भंडार मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना इष्ट देव मानते हैं और ये उन्हीं के गुणगान में अपना संपूर्ण जीवन लगा देना चाहते हैं। इन्होंने लिखा है कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि, बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यानी कि जिन्हें राम और वैदेही यानी सीता जी प्रिय नहीं है, ऐसे विरोधियों को बिना किसी संकोच के ही त्याग देना चाहिए। यदि भक्ति भावना की बात करें तो इसमें कवि तुलसीदास अपने आप को श्री राम का दास मानते हैं और श्री राम को अपना स्वामी समझते हैं। वे कहते हैं कि मांगत तुलसी कर जोर, बसहु राम सिय मानस मोरे। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने दोनों हाथ जोड़ करके यह आराधना करता हूँ, विनती करता हूँ कि राम और सीता मेरे मानस मन में बस जाएं। यदि समन्वय भावना की बात करें तो इन्होंने इस पे विशेष बल दिया है और निम्न जाति के सबरी के जूठे बैरों को खा करके केवट राज और निषाद राज को अपने गले लगा करके जाति पाति में विशेष समन्वय स्थापित किया है। और इन्होंने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में भी विशेष समन्वय स्थापित किया है। इन्होंने कहा है कि जब वे अवतार को ग्रहण कर लेते हैं तो वे साकार रूप में होते हैं और जब वे अवतार रूप में नहीं होते हैं तो वे निराकार रूप में होते हैं। इन्होंने शैव धर्म और वैष्णव धर्म को मानने वालों में भी विशेष समन्वय स्थापित किया है। इन्होंने अपनी रचना श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जो राम है वे शिव के भक्त हैं और जो शिव हैं वे राम के भक्त हैं और दोनों की एक दूसरे के भक्ति के बिना नहीं चलती है। यानी कि दोनों एक दूसरे के भक्ति के बिना नहीं रह सकते हैं। अगला है शिवम की भावना यानी कल्याण की भावना। यानी इन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं ये समाज के कल्याण के उद्देश्य से की हुई हैं। यानी कि इसमें कहानियों, कविताओं के माध्यम से समाज में आपका व्यवहार या फिर समाज को किस प्रकार रहना चाहिए, इन सभी चीज़ों को दिखाया गया है। इसलिए ये कहते हैं कि कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। अर्थात तुलसीदास जी उसी कीर्ति, कविता और संपत्ति को उत्तम मानते हैं जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। अगला है प्रकृति चित्रण। इसमें आप देखेंगे तो इन्होंने मानवीकरण, उपदेशात्मक, अलंकारिक रूप में भी प्रकृति का खूब चित्रण किया। इनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो प्रकृति के चित्रण यानी कि
ऋतुओं का अत्यंत सुंदर वर्णन देखने को मिलेगा। विविध रसों का प्रयोग, इनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो विविध रसों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जब राम और सीता जी का मिलन होता है तो यहाँ पे श्रृंगार रस का प्रयोग किया है इन्होंने। और जब ये वन गमन करते हैं तथा जब सीता का इनसे बिछड़ा होता है, यानी कि जब इन्हें सीता जी को रावण उठा करके लेके जाता है, तब ये करुण रस का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि श्री राम जी वनस्पतियों से, पक्षियों से पूछते हुए कहते हैं कि हे खगकुल हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, यानी कि हे खगकुल हे मधुकर श्रेणियों, क्या तुमने हमारे हिरण जैसे नैनों वाली सीता जी को देखा है। और इनकी रचनाओं में दार्शनिकता भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये कहते हैं कि जब जीव माया जाल में फंस जाता है तो वह अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है, इसलिए ये कहते हैं कि जीव को हमेशा मोह माया छोड़ करके हमेशा प्रभु में लगे रहना चाहिए। अतः ये कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब इनकी कलापक्षीय विशेषता में भाषा की बात करें तो इन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषा का प्रयोग किया है। इनके श्री रामचरितमानस में आप देखेंगे तो अवधी भाषा का, और विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। यदि शैली की बात करें तो इन्होंने श्री रामचरितमानस में प्रबंध शैली, विनय पत्रिका में मुक्तक शैली और दोहावली में साखी शैली का प्रयोग किया है। और छंद में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर दोहा, सोरठा, कवित्त, स्वया सब लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत से छंद का प्रयोग किया है। और अलंकार में भी अनुप्रास, रूपक, उपमा, बहुत से अलंकारों का प्रयोग किया है। सूरदास की भांति इनके भी पद गेय हैं, यानी कि गाए जा सकते हैं। और हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में राम गुणगान, भक्ति भावना, शिवम यानी कल्याण की भावना, अनेक ऐसी विशेषताओं को दिखाया है, यानी कि उल्लेख किया है। अतः आप कह सकते हैं कि इन्हें एक महाकवि के रूप में स्वीकार करना भी कोई गलत नहीं है। और इनके विषय में महाकवि हरिऔंध जी कहते हैं कि तुलसी की कला का स्पर्श प्राप्त कर स्वयं कविता भी सुशोभित हो जाती है, जो कि इसे कविता के रूप में लिखा गया है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला। तो बच्चों, यहीं पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।